वेलकम स्टूडेंट्स बैक टू द चैप्टर। मैं आपका मेंटर अविनाश रोशन फिर से आपके सामने प्लानिंग के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमने लास्ट सेशन में प्लानिंग के स्टेप्स को कवर कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के फीचर्स की, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की, आप जो भी कहें। देखो भाई, जहाँ तक बात आती है प्लानिंग के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि प्लानिंग हमेशा फोकस करता है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही प्लान्स को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। जैसे कि आपने प्लानिंग के स्टेप्स में देखा है, सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप प्लानिंग में क्या है, दैट्स कॉल्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, तो प्लानिंग में हम फोकस करते हैं कि भाई अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। कैसे किया जाए ये बात की बात है, और वो कैसे भी कौन बताता है, तो वो प्लानिंग ही बताता है। इसलिए कहता है एज स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान अलॉन्ग विथ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अचीव देम। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव। तो याद रख लीजिएगा कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा या फिर आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं करा, तो फिर प्लानिंग का कोई सेंस यहाँ पे रह नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो भाई प्लानिंग आपका मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। फर्स्ट इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। मैटर्स दैट कि व्हाट इफ अगर आप इसमें से प्लानिंग को क्या कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, तो आप ऑर्गेनाइजिंग किस चीज़ का करोगे, आप स्टाफिंग किस चीज़ के लिए करोगे, आप डायरेक्टिंग किस चीज़ का करोगे, आप कंट्रोल किस चीज़ को करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दैट विदाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस एंड दैट्स व्हाट इज़ प्राइमरी। सबसे पहला फंक्शन जहाँ से आपके मैनेजमेंट की शुरुआत होगी वो होगा प्लानिंग। दैट्स वे कहा जाता है प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। मतलब प्लानिंग के बाद ही कोई दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टार्ट होती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। और एक तरीके से प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के आपको सारे के सारे काम को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट आपके सामने हमने बार बार बताया है आपको प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। हमेशा आगे देख के आप प्लान करते हो, फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, कभी कोई पास्ट में प्लान नहीं करता। हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, पास्ट के लेसन्स को अपना बेस बना के आगे आने वाले फ्यूचर को तय करता है। तो आप इस इमेज में भी देख रहे होगे, प्रॉपर्ली यहाँ पे आपके सामने रखा गया है दैट प्लानिंग इज क्वाइट फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। देखो कहता है planning involves looking ahead and preparing for the future, and the purpose of planning is to meet future events effectively and efficiently. Planning is therefore regarded as forward-looking function based on forecasting. It's a forward-looking, mind that in terms को याद रख लीजिएगा, कंट्रोलिंग में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन जिसमें हम आगे देखते हैं, जो कि फोरकास्ट पे बेस्ड होता है। और फोरकास्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है, जो कि डेटा पे बेस्ड होता है। Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. For example, on the basis of sales forecasting, a business firm prepares its annual plan for production and sales. कि मतलब कितना सामान इस साल बिक सकता है, भैया जितना बिक सकता है हम उतना ही क्या करेंगे, बनाएंगे। This is what we call forecasting. Next, planning is what? All pervasive. देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल परवेसिव। आपको बहुत बार बताया गया है दैट वेदर इट्स अ बिजनेस कंसर्न और नॉन बिजनेस कंसर्न, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, MNCs, कहीं भी हो, गवर्नमेंट की बात करो, NGO की बात करो, कहीं भी देखोगे जहाँ पे 10 लोग हैं, काम हो रहा है, तो वही मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे मैनेजमेंट, तो भाई वहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस भी होंगे। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज़ परवेसिव। और यहाँ पे सेंस का मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी तो हम बिजनेस कंसर्न पे ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इट्स अ टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह प्लान होता है। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने सेट करा कि हाँ जी हमारे को 20% प्रॉफिट मांगता है। ठीक है, अब मिडिल वाले सेट करेंगे कि हाँ जी 20% प्रॉफिट जो किया है वो कैसे कैसे होगा, और जो आपके सबसे लोअर लेवल हैं जिनको काम बताया गया कि हाँ जी ऐसे ऐसे करना है, उस काम को एग्जीक्यूट करने का भी क्या करेंगे, वो अपना तरीका निकालेंगे। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान होता है टॉप मैनेजमेंट बनाता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो उसके लिए एक अपना डिपार्टमेंट है तो अपने डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा। और लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशनल प्लान्स बनाते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना होगा, तो इस तरीके से। तो इसलिए याद रख लीजिएगा ये बस टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव और रिजर्व फॉर द टॉप मैनेजमेंट, ये हर एक लेवल्स पे होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्लानिंग इज परवेसिव और ऑल परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आपने देखा कि इंटेल की कहानी में आपने देखा कि पॉल ने क्या करा, एक डिसीज़न ही तो लिया कि हम यहाँ पे बस पर्सनल कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम अपने फर्म को, हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। इसलिए तो जहाँ पे पहले इंटेल क्या बनाता था, ओनली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाता था, अब वो बहुत सारे तरीक़ों के कंप्यूटर्स के लिए बनाता है। तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ही तो था। आपने स्टेप्स में भी देखा था कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं। सेकंड, हम यहाँ पे जो अपना प्राइस है, जो सेल्स प्राइस है उसको बढ़ा दें। और थर्ड था कि जो हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है उसे हम स्टफ़ टॉयज़ बनाएं। तो उन तीनों में से हमने एक चुना और वो बेस्ट चुना। वो क्या था हमारे लिए, स्टफ़ टॉयज़ बनाना। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग में हमेशा आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ जी ये करें या वो करें, ऐसे करें या वैसे करें। आप भी अपने करियर को प्लान करोगे, करियर में आप भी बहुत प्रोफेशंस को चुनना है, तो अब यहाँ पे ये प्रोफेशन चुनूँ या वो प्रोफेशन चुनूँ, क्या ये डिसीजन मेकिंग है। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning is a continuous process. See, management is a continuous process. It's not a matter of a day, it's not a matter of a month, it's not a matter of a year, it's a matter of life of the organization. जब तक ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी होगी तब तक आपका प्लान चलते रहेगा। हाँ, प्लान बदलेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्लान स्टैटिक रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। प्लानिंग बदलेंगे एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड द फ्यूचर कंडीशंस, बट इट्स अ मैटर कन्फर्म दैट कि प्लानिंग तो होएगा ही होएगा। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। भले ही एक प्लान के जगह पे आप दूसरे प्लान को लेके आ जाए, दैट्स कॉल्ड फॉलोड बाय अनदर प्लान, सो एंड सो फोर्थ। तो व्हाटएवर जो भी है वहाँ पे आपका प्लान तो हमेशा चलेगा, एक के जगह पे दूसरा आ जाए या फिर उस प्लानिंग में बदलाव हो, लेकिन प्लान तो होगा ही होगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। जब आप प्लान करने बैठते हो तो आपके सामने डेटाज होते हैं, ठीक है। डेटा इज़ नॉट अ कमोडिटी। आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, शीट्स होंगे, पेन होगा, पेपर होगा, और उस टाइम पे आपका दिमाग चलता है। क्या होता है, आपका दिमाग चलता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यू नीड टू थिंक लॉजिकली, यू नीड टू मेक अ रैशनल एंड साउंड जजमेंट, यू नीड टू अप्लाई द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाइल डूइंग द प्लानिंग। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, आपको कोई सामान नहीं उठाना पड़ता, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना होता, आपको मेंटल एक्टिविटी करना होता है। एंड प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज ही कंसिडर किया जाता है। तो प्लानिंग के फीचर्स यहाँ पे ओवर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग के इंपॉर्टेंस की। देखो भाई, इंपॉर्टेंस तो अब आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे प्लानिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक पॉइंट कहा जाता है, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान विच मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल और फॉल, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि अगर आप प्लान करने से फेल हो गए तो समवेयर एंड समहाउ आपने प्लान कर लिया है कि आप श्योरली क्या होगे, फेल होगे। क्योंकि कोई भी चीज़ पहले से डिसाइड अगर आप करके रखते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ वैसी ही होगी, क्योंकि फ्यूचर इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन। आई एम नॉट सेइंग दैट फ्यूचर इज़ अ कन्फर्म और सर्टेन, बट स्टिल अगर फ्यूचर में कोई रिस्क होते हैं तो उस रिस्क को तो आप मिनिमाइज़ तो कर सकते हो। कहाँ जाना है तो आपको पता है। अब भाई एक शहर में उतरो और उस शहर में कहाँ जाना है इसका पता आपके पास है ही नहीं, और कैसे जाना, चलो आपके पास पता है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे जाना है, हाउ, तो फिर आप कैसे जा पाओगे। शायद आप उस शहर में ज़िंदगी भर के लिए खो जाओ, आपको पता नहीं मिलेगा अगर आपने प्लान नहीं किया कि कब किसे कहाँ पूछेंगे, क्या करेंगे या फिर क्या नहीं करेंगे। तो इसीलिए जितनी भी बिज़नेस फर्म्स हैं वो सक्सेसफुल होना चाहती हैं, सेल्स बढ़ाना चाहती हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं, लेकिन
ये सपना ही रह जाएगा जब तक आप एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ये कब होगा? जब बिज़नेस के जो मैनेजर्स हैं, क्या हैं, जो बिज़नेस के मैनेजर्स हैं, ये एडवांस में डिसाइड करेंगे कि इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट सेंस और एसेंस ऑफ प्लानिंग। एंड इसलिए यहाँ पे साफ साफ सही से कहा गया है कि भाई अगर आप प्लान नहीं कर पाते तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे, आपका ड्रीम भी अचीव नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज विदाउट एनी प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को अचीव नहीं कर सकती है। तो चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस में कुछ पॉइंटर्स को देखते हैं। सबसे पहले चीज़, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग बताता है एडवांस में कि हाँ जी कौन से काम को कैसे करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कौन सबसे टॉप प्रायोरिटी है, कौन सबसे टॉप प्रायोरिटी नहीं है। साथ ही साथ प्लानिंग के ही थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड गोल को क्रिस्टल क्लियर अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉई, हर एक स्टेक होल्डर ये अवेयर हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाएगा और उस काम को करना ज़रूरी है ताकि अपना जो गोल है वो अचीव हो। हर एक डिपार्टमेंट के सामने, हर एक इंडिविजुअल के सामने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो होना चाहिए, तभी जाके सब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि अदरवाइज़ आप मान लीजिए कि किसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल का प्रॉपर अंदाज़ा ही नहीं है तो क्या वो कोऑपरेट करेगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि क्या काम होना है और क्या ऑब्जेक्टिव है, और जो हम काम कर रहे हैं ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि वो किन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, सवाल तो होता है और इसका जवाब प्लानिंग ही आपके सामने लाके देता है। और इसीलिए विदाउट प्लानिंग के बिना अगर एम्प्लॉय काम करता है तो कोई कुछ काम करे, कोई कुछ काम करेगा, कोई अपने मन से काम करे, कोई किसी कहने पे काम कराए, तो एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट नहीं होगा। और सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट नहीं, विच मीन्स कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। और जब कोऑर्डिनेशन मिसिंग होता है तो आपको पता है कि chaos होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो श्योरली अचीव नहीं होता और जो रिसोर्सेज के नुकसान होते हैं वो तो फॉर श्योर होते ही होते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल को, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देता है प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग reduces the risk of uncertainty. Mind that it mentioned reduces, not curtailed, not deter out. यहाँ पे प्लानिंग फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टेनिटी है उसके रिस्क को कम करने की कोशिश करता है, कम करने में मदद करता है, ख़त्म नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर अपने आप में क्या है, अनसर्टेन है। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग enables a manager to look ahead and anticipate changes. प्लानिंग के थ्रू आप फ्यूचर को देखते हो, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो और आप एंटिसिपेट करते हो कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है। अगर आप ये एंटिसिपेट कर पाओ कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है एडवांस में, तो आप आराम से उन अनसर्टेन इवेंट्स के होने के कारण जो आपको नुकसान होगा उस नुकसान से कुछ हद तक बचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बचा जा सकता है। जैसे छोटा सा आप यहाँ पे एक तरीके से एग्जांपल ले लीजिए। कोविड का सिनेरियो आया, बहुत सारी कंट्री ने जो सेकेंड वेव एक्सपीरियंस किया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज डेवलप नेशंस हैं, उन्होंने सेकेंड वेव के लिए मतलब बता रखा था कि हाँ जी सेकेंड वेव आ सकता है, सेकेंड वेव आ सकता है, सेकेंड वेव आ सकता है। ठीक है, हमारी कंट्री रही बहुत ही महान इन सब मैटर्स में। हमने इग्नोर करा, बहुत बड़े बड़े पब्लिक गैदरिंग को अलाउ करा, इनफैक्ट इलेक्शंस तक करवाएं, विच मीन्स हमने प्लानिंग नहीं करा, हमने फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करा, हमने यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड नहीं करा, हमने एंटिसिपेट नहीं करा चेंजेस को। तो तबाही जो हुई वो पूरी दुनिया ने अपनी साफ खुली आंखों से देखा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप प्लान नहीं करते हो तो शायद आपके यहाँ तबाही तो होएगी ही होएगी, और अगर आप प्लान कर पाते हो तो ऐसा नहीं कि आप नुकसान को रोक लोगे। ऐसा नहीं था कि अगर ये प्लान कर लेते तो सेकेंड वेव रुक जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो अगर वो प्लान करती तो रुक जाता, सेकेंड वेव नहीं आता। लेकिन इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, जहाँ पे लोग ये मार्क कर रहे हैं कि ना जाने कितने लाख मौतें हुई होंगी, सरकार के आंकड़ों से शायद 5 से 6 गुना ज़्यादा, जिस पे झूठ सरकार अभी तक बोल रही है। ठीक है,
तो वो नुकसान कम हो सकता था, वो लॉसेस कम हो सकते थे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी सीन यही है, अगर फ्यूचर अनसर्टन है, प्रॉब्लम है, तो अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो ऐसा नहीं कि रिस्क आएगा ही नहीं आएगा, वो रिस्क फॉर श्योर आएगा, लेकिन नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये आपके फ़ायदे का सौदा होगा। इसलिए आप देखोगे रिस्क को कम करेगा, इसको हटाएगा नहीं। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इस प्लानिंग की ही मदद से आप आराम से डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे अगर आपने प्लानिंग में सेट करा कि हाँ जी हमारे को 20% से प्रॉफिट मांगता है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम में आपका प्रॉफिट क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग में तो डिसीजन मेकिंग होता ही होता है, प्लान के अकॉर्डिंग भी तो डिसीज़न लिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, सपोज़ दैट, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम देना है और दूसरे शहर में आपका सेंटर है। आपने प्लान करा है कि हाँ जी हमारे को इतना बजे पहुंचना है, इतने टाइम पे। तो अब आप मल्टीपल ट्रेन्स को देखोगे, मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को देखोगे कि हाँ जी हम ट्रेन से जाएँ, फ़्लाइट से जाएँ। ट्रेन कितना टाइम लेगा, ट्रेन लेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर लेट करेगा तो कितना लेट कर सकता है, फ़्लाइट लेट करेगा तो कितना लेट कर सकता है, फ़्लाइट कितने देर में पहुंचाएगा। तो आप वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पहुँचना है, इतने बजे आपको पहुँचना है, सपोज शाम को 5 बजे आपको पहुँचना है, ये आपका प्लान है, ठीक है। तो आप ट्रेन से जाओगे या फ़्लाइट से जाओगे, तो अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो ना कि हाँ जी जो हमारा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग डिसीजन लेने में भी आपकी मदद करता है। देखो मार्क करता है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमॉन्ग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि एक काम को करने का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं। तो आप उन सभी तरीक़ों को सबसे पहले लिस्ट अप करें, और लिस्ट अप करने के बाद सबसे बेहतरीन तरीका है उसको चुनना, सबसे मोस्ट विजिबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल, जिसमें कम से कम नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हों। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग का स्किल साफ साफ नज़र आता है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप अपने लाइफ को प्लान करो, अगर आप अपने अकेडमिक्स को प्लान कर रहे हो, या फिर अगर आप अपनी करियर को प्लान कर रहे हो, या फिर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी एक्टिविटी को प्लान कर रहे हो, तब सेट करते हो कि हाँ जी ये काम इतना बजे, ये काम इतना बजे, ये काम इतना बजे, ये इतना बजे, हम यहाँ पे इससे मीटिंग करेंगे, यहाँ पे इससे मीटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सेट कर पाते हो प्रॉपरली, तो आप आराम से मोस्ट ऑफ द टास्क को एकम्प्लिश कर सकते हो, क्योंकि आपने सीक्वेंस वाइज, टाइम वाइज हर चीज़ को क्या करा है, डिसाइड करा है। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो, क्या हो, अगर ये सब कुछ भी ना हो, सब चीज़ ब्लैंक हो, आपको खुद नहीं पता कि मुझे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को करना है, तो फिर कोई ना कहीं मतलब कोई ना कोई क्या मेजॉरिटी ऑफ काम छूटेगा, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो जब काम छूट रहा है तो काम पे काम बढ़ते जाए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ओवरलैपिंग। और बहुत बड़ा बेमतलब की चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप प्लान नहीं करते, आप अपना टाइम सेट नहीं करते, आप अपनी शेड्यूल नहीं तैयार करते। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर पाते हो तो फिर आपका जो ओवरलैपिंग है वो कम होगा, और साथ जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाए। क्योंकि आपकी क्लैरिटी आएगी, आपके थॉट में क्लैरिटी, आपके थिंकिंग में क्लैरिटी, और आपके एक्शन में वो क्लैरिटी साफ साफ नज़र आएगी, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव करो। ये प्लानिंग कंफर्म कर सकता है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो ये प्लानिंग का सीन होता है कि आपको ऑलरेडी बताया कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर एक काम को करना है तो एक काम को करने के कई सारे तरीके हैं, हम सभी तरीक़ों को फिगर आउट करो कि हाँ जी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनोवेशन, मतलब किसी काम को करने का एक नया तरीका, ऐसा तरीका जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, जो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही चले, जिसमें क्रिएटिविटी भी हो और इनोवेशन भी हो। इसलिए कहा जाता है, देखो भाई यहाँ पे कहता है कि प्लानिंग क्या है, तो भाई प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। देयरफॉर हमारे को नई आइडियाज़ की भी बात करनी होती है। न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में नया आइडिया आ गया, उसी आइडिया पर चल दिए, चलो भाई काम भी हो गया। दस, प्लानिंग इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि आपकी ये मेंटल अप्रोच है और उस पर चीज़ें प्रॉपर चलती भी हैं। सो प्लानिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स all future actions leading to growth and prosperity of the business. Now, planning establishes standards for controlling. देखो ये प्लानिंग की जहाँ तक इम्पॉर्टेंस की बात है तो यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बड़ा काम आने वाला है, ठीक है।
ये कहता है कि भाई प्लानिंग कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड भी सेट करता है। कंट्रोलिंग क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज़ दैट मान लेते हैं आपने कोई भी अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करा जो था 20% प्रॉफिट का। क्या था? 20% प्रॉफिट का। ठीक है, एक मिनट। %20 प्रॉफिट, ठीक है। इसके लिए आपने वो अपना वेस्टेज वाला प्लान को चुना। अब आपने वो प्लान को चुन लिया और दे दिया, हाँ जी जूनियर भाई अब देखो अपने सबॉर्डिनेट्स को। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या आप अपने काम को डेलीगेट करके जूनियर्स को देके सो जाओगे घर जाके? नहीं ना, सोगे नहीं ना। आपका दिमाग क्या कहता है? अगर आप एक मैनेजर के तरीके सोच रहे हो तो आप यही सोचोगे ना कि हाँ उसको बार बार देखना कि वो सही कर रहा है या सही नहीं कर रहा है, क्या वो तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंट्रोलिंग। जैसे इसको समझिएगा, अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हो, अगर कभी देखा भी हो, अगर नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने हॉर्स राइडिंग करा होगा तो आप देखते हो कि उसकी जो नकेल होती है, उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो आपके हाथ में दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको तेज़ चलाना होता है तो आप उसको तेज़ चलाते हो, अगर आप उसको स्लो करना है तो स्लो करते हो, रोकते हो तो फिर उसी नकेल को खींच के आपको रोकने का ऑर्डर देना होता है। क्यों? क्योंकि उस पूरे घोड़े का जो कंट्रोल है वो मात्र 2 रस्सियों से आपके पूरे हाथ में होता है और पूरी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी आप आराम से कंट्रोल कर पाते हो। दिस इज़ द सेंस ऑफ कंट्रोलिंग कि जहाँ पे जैसी ज़रूरत है, तेज़ तो तेज़, स्लो तो स्लो। और अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको तेज़ भगाना होगा, अगर आपको जल्दी नहीं पहुंचना तो अपनी स्पीड को स्टेबल रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ द सेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब यही चीज़ अगर आप बिज़नेस में लेके आते हो तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों, प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंट्रोलिंग। मैं यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कंट्रोलिंग बता रहा हूँ। प्लान के अकॉर्डिंग हो सारी चीज़ें, ये कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग के लिए क्या ज़रूरी है? प्लान ज़रूरी है। अगर प्लान ही नहीं होगा तो प्लान के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग कैसे होगा? तो इसलिए कहा जाता है planning establishes standards for controlling, that planning provide the standard against which actual performance with standards helps manager to identify the deviations and to take corrective actions। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ये पॉइंट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आपने क्या सोचा कि भाई मेरे को 20% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉफिट आया वो सपोज दैट 17% ही आया, मतलब 3% कम आया। क्या आया? 3% यहाँ पे कम आया, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 3% क्यों कम आया, वाई हम 20 तक क्यों नहीं पहुँच पाए। ये था हमारा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। क्या था? एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है? हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। और एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में गैप है, डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल्ड डेविएशन। इन्हें क्या कहा जाता है? डेविएशन। और इसी डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए हमारे को क्या लेना पड़ता है? करेक्टिव एक्शन। मतलब आपको सही कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके ये डेविएशंस क्या होंगे? ख़त्म होंगे। ऐसे मान लेते हैं ये प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, तो जो कुछ डेटर्स थे, क्या थे, जिनसे हमारे को पैसा मिलने वाला था, वो बैड हो गए, वो डेटर्स बैड डेब्ट्स में चले गए। तो अब हम आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी हो उस पैसे के आने का, और सही समय पे हम उस पैसे को ले आएँ, उनसे मांग लें, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है। तो बस यू नीड टू फिगर आउट दैट कि ये जो डेविएशंस हैं क्यों आए हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सब किस में होता है? तो ये सब होता है कंट्रोलिंग में। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है ये कंट्रोलिंग का बेस होता है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस की। देखो भाई, हर कहानी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी नहीं होती जैसा कि हमारे सामने रखा जाता है। कहा जाता है सिक्के के 2 पहलू तो ज़रूर होते हैं, ठीक है। खैर हमने इकोनॉमिक्स में 3 पहलू की भी बात की है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही हिस्से की बात करेंगे। सो एवरी कॉइन्स हैव 2 फेसेस, बैड भी होते हैं, गुड भी होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग की भी भाई यही कहानी है। प्लानिंग के फ़ायदे भी हैं तो प्लानिंग का नुकसान भी है, प्लानिंग के डीमेरिट्स भी हैं, प्लानिंग के लिमिटेशंस भी हैं। दैट्स भी कहा जाता है थ्रू प्लानिंग, बेसिकली अगर हम कहते हैं थ्रू प्लानिंग वी कैन रीच द डेस्टिनेशन,
थ्रू प्लानिंग वी कैन अक्वायर द सक्सेस, ठीक है, हम सक्सेस तक रीच कर सकते हैं, हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव द सक्सेस, ठीक है। बट क्या प्लानिंग इतना खूबसूरत है जिस तरीके से हमें समझाया जा रहा है? प्लानिंग हर मर्ज़ की दवा है क्या? प्लानिंग हर प्रॉब्लम की सल्यूशन है क्या? क्या प्लानिंग अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो रामबाण है क्या? नॉट एट ऑल। क्योंकि आपने शुरुआत में ही देखा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, नॉट curtail the risk of uncertainty, और not planning is able to deter out the risk of future। डिटर नहीं कर सकता, curtail नहीं कर सकता, रिड्यूस कर सकता है। प्लानिंग हमें बस बता सकता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वैसा होगा ही क्या इस बात की गारंटी देता है प्लानिंग? नॉट एट ऑल। क्या प्लानिंग सक्सेस की गारंटी है? नहीं जी, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखते हैं कुछ पॉइंटर्स को कि क्यों प्लान बहुत बार फेल हो जाता है, क्यों प्लानिंग के अपने नेगेटिव कनोशंस हैं, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी विच मीन्स व्हाट? सपोज दैट आपके मैनेजर ने एक प्लान सेट करा कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें यहाँ जाना, ये हमारा रास्ता होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब सपोज़ दैट इस रास्ते पे आगे आप एकदम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर आ गया, ठीक है। मैटर इज़ दैट कि क्या अब आप इस रास्ते को बदल सकते हो? शायद नहीं बदल सकते, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ में नहीं है। सो आप इस बड़े पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश करो कि आपको उम्मीद नहीं थी मे बी पत्थर कहाँ से आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बार प्लान बन जाता है ना, तो आपको उसी पे लगे रहना पड़ेगा, बीच में आप नहीं बदल सकते। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप बीच रास्ते में जाके इस पत्थर को नहीं हटाओ और क्योंकि हम वापस आएंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिजिड बना देता है। बीच में जो चेंज है उस चेंज को ला पाना, बदले हुए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, जो चेंज सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेट करना, कोप अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो भी इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। तो इसीलिए बहुत बार जो प्लानिंग है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो रिजिडिटी हो जाता है। आप समय के साथ उसको नहीं बदल पाते हो, या तो आपको पूरा प्लान ही रिवाइव करना पड़ेगा, या फिर आप उसी प्लान में करो तो आपको रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जैसे कि आपने एक्सपेक्ट करा था वाइल फॉर्मुलेटिंग द प्लान। नेक्स्ट, एक और पॉइंट कहा जाता है दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सवाल है कैसे प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को? सिंपल समझिएगा भाई, ये हैं हमारे CEO साहब, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा, इन्होंने एक प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करा, इन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है। वो प्लान बना के इन्होंने अपने जूनियर्स को दे दिया, ठीक है। अब उसमें से CEO के नीचे आप काम कर रहे हो, आप एक डिपार्टमेंटल हेड हो, अच्छी बात है, आप डिपार्टमेंटल हेड हो। आपने जितने भी प्लान्स थे, इन प्लान्स को क्या करा, डिस्कस करा अपने सारे के सारे जूनियर्स के साथ, ठीक है। अब इसमें से एक बहुत तेज़ तरह, जो कि बहुत बेहतरीन काम करता है जूनियर, इस जूनियर ने कहा कि हाँ जी सर, हम इस काम को इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, इन्होंने कहा, ठीक है। अब आपने कहा नहीं भैया हम तो नहीं कर सकते ना, CEO साहब ने बना के दिया है, हमारे को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब बताओ इसकी जो आइडिया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ह्यूमन एक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। आप सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स के साथ नुकसान हुआ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इतना क्रिएटिव बंदा कह रहा है कि इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है, जो यहाँ पे कॉस्ट बताया गया है हम उसको और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं जी, हमारे को सीनियर से यही ऑर्डर मिला है, ये एडवाइस मिला है, हम तो यही फॉलो करेंगे। तो इसके चक्कर में आप अपनी जो सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय की जो पावर है, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आप उस चीज़ को क्या कर दे रहे हो, रिड्यूस कर दे रहे हो। बेसिकली आप नहीं कर रहे हो, ये जो प्लान है ना वो प्लान कर दे रहा है। दैट्स पे कहा जाता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। दैट प्लानिंग इज़ बेसिकली प्लानिंग इज़ डन बाई हुम, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। और जो मिडिल होते हैं और जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो प्लान से डेविएट हों, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड, नॉट दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। सो
इस केसेस में अगर देखा जाए तो उनको बस ऑर्डर्स को कैरी आउट करना होता है, उनको ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, उनको इंटरफेयर नहीं करना होता। और उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो उनकी अपनी जो क्रिएटिविटी होती है, सेल्फ इनहेरिटेड इनोवेटिव स्किल होता है, वो धीरे धीरे बर्बाद होते जाता है, ख़त्म होते जाता है। और उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को अभी तो नुकसान नहीं पता चलता, लेकिन जब बाद में वही इंसान एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में रह जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो कहा जाता है कि हाँ जी अब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अब आपके परफॉर्मेंस में चीज़ अच्छी नहीं हो रही, अब आप निकाल देते हो। तो आप ऐसे करते करते अपने ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को निकालने लगते हो, फिर आपको नुकसान शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, और इस क्रिएटिविटी को रिड्यूस करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे आने वाले कई सालों में नुकसान का एक सौदा तैयार कर देता है। नेक्स्ट देखो भाई, जब हम प्लान करते हैं, कोई भी करे, टॉप करे, मिडिल करे, लोअर करे, ठीक है, तो वो फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जब फ्यूचर की बात आती है तो आप फ्यूचर से तो रिस्क लेना नहीं चाहोगे, कि रिस्क लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। आप पूरा वक्त उस पर लगाओगे, हर चीज़ को सोच के समझ के उस चीज़ पे आप एक्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन बहुत बार होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग जाता है उस चीज़ को सोचने में ही, ठीक है। जैसे आपको एक एडवाइस है कि जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, आई थिंक बुर्ज खलीफा, ठीक है, आप उसकी एक हिस्ट्री चेक कीजिएगा। मतलब प्लानर्स को सोचने में ही कई सालों का वक्त लग गया कि हाँ जी बिल्डिंग बनेगी कैसे, ठीक है। दुबई में एक आइलैंड है, पाम आइलैंड, आप उनके बारे में भी जानेगा, आर्टिफिशियल आइलैंड है। उस पाम आइलैंड का जो एक बेसिक प्लानिंग स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में ही, पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे उसका प्रोटोटाइप तैयार करने में ही न जाने कितने सालों का वक्त लग गया, और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में बहुत लंबा वक्त लगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा टाइम तो प्लान में चला जाता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान ही नहीं बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप समझिएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है तो बेस्ट एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, हायर किया जाता है उन प्लान्स को ड्रॉ करने के लिए। अब आप मानो कि जब स्पेशलिस्ट आएगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, ठीक है, अपना दिमाग लगाएंगे और आपके फ्यूचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो आपसे चार्ज भी बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी अगर देखा जाए तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लागत लग जाती है, क्योंकि बस पैसे की बात नहीं होती, वक्त की भी बात होती है, ठीक है। एंड जैसे कॉस्ट में क्या क्या होता है, जैसे बोर्ड रूम मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑन ग्राउंड एक प्रोटोटाइप को तैयार किया जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो प्लान है वो वायबल है, नहीं वायबल है, फिजिबल है, नहीं फिजिबल है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, या फिर प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड समटाइम्स इतनी ज़्यादा लागत बढ़ जाती है कि जो प्लानिंग से आने वाले जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारे आने वाले रिजल्ट्स हैं, वो उस बेनिफिट को, वो जो बेनिफिट हमें मिलेगा और जो कॉस्ट है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, हमारे को नुकसान ज़्यादा होते हुए दिखता है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट कम्प्लीटली क्या है, अनसर्टेन है, डायनामिक है, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। और इन जनरल अगर देखा जाए, प्लानिंग क्या है कि अगर प्लानिंग को आप एक्शन में नहीं लेके आते, आप बस उसको दिमाग में रखते हो, तो फिर वो सेंसलेस है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और आमतौर पे एक मैनेजर्स की जनरल टेंडेंसी, एक आदत है इंसानों की, कि अगर किसी काम को करने का तरीका पता चल गया है और उस काम से उनको रिजल्ट मिला है, तो फिर उस काम के तरीके में बदलाव लेके नहीं आते, चेंजेस लेके नहीं आते। बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है, तब जाके आप एक प्लान तैयार कर पाते हो। लेकिन बहुत बार होता है कि कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं, आपको उनको भी कंसिडर करना होता है। जो फॉल्स सिक्योरिटी बहुत बार तैयार हो जाती है प्लान कि हाँ जी हमारे पास तो प्लान है। फॉल्स सिक्योरिटी का मतलब क्या, कि एक्चुअली आप सिक्योर नहीं हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ जी आप सिक्योर हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास प्लान है और आपको लग रहा है कि हाँ जी बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन वो सही होता नहीं, वो आगे जाके नुकसान में तब्दील हो जाता है। तो बहुत बार प्लानिंग एक फॉल्स सिक्योरिटी दे देता है और फॉल्स सिक्योरिटी फेलियर ला देते हैं रेदर दैन सक्सेस। नेक्स्ट,
ऐसा इन्वायरमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, वहाँ पे प्लानिंग काम नहीं करता। आप चले जाओ भाई मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जहाँ पे आए दिन कोई यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे कोई बॉम्ब फेंक रहा है, तो कोई ये कर रहा है, तो कोई वो कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप देखोगे तो वो कंट्री का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या सोशल इन्वायरमेंट है या फिर बिज़नेस का जो भी इन्वायरमेंट है, अगर आप देखोगे इन सारी चीज़ों में तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। और बहुत ही ज़्यादा अगर डायनामिक है, हर वक्त बदलता है। मैं बस वॉर जोन्स की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल डायनामिज्म भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी वो इन्वायरमेंट बदलता है तो आपका एक प्लान बहुत बार इफेक्टिव नहीं होता। आपको हर टाइम पे प्लान को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा प्लानिंग के प्रोसेस में कि यहाँ पे आपके सामने क्या रखा जाता है, तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस रखा जाता है। आपको अजम्पशंस मेंटेन करना होगा कि ऐसा होगा तभी ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत बार नुकसान देती हैं। और इसीलिए याद रख लीजिएगा कि कभी भी अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी बदल रहा है, तो उसमें कोई भी प्लान कर लो भैया नहीं काम आने वाला। इन्वायरमेंट बदलेगा, पहला प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये थे आपके लिमिटेशंस, ठीक है। अब याद रख लीजिएगा लिमिटेशंस इंटरनल भी हो जाते हैं, लिमिटेशंस एक्सटर्नल भी हो जाते हैं। आउटसाइड से अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपके सामने इंटरनल इन्वायरमेंट भी है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है। तो अगर इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पे चेंजेस आए हैं तो इंटरनल लिमिटेशंस में जाएंगे, और अगर एक्सटर्नल के कारण चेंज आया है तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस और प्लानिंग के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर क्या? तो चलिए यहाँ पे आपके सामने फीचर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस के साथ साथ लिमिटेशंस, ये तीनों टॉपिक आपका हो जाता है ओवर। आप इन तीनों टॉपिक को फिगर आउट कीजिए, सोचिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम पूछिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ एंड सी यू सून। हम नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा लास्ट सेशन होगा प्लानिंग का, उसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल एंड स्टैंडिंग यूज़ को कवर अप करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।